बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक द डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर ही है या नहीं। कोलिनियर के लिए ये कंडीशन है, पहले आप ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, कोई सी दो साइड्स को प्लस करेंगे। अगर वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कोलिनियर। इसमें सबसे पहले हमारे पास ए बी। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हमारे पास ये x1 हो जाएगा और ये y1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। x1 हमारे पास इस केस में है 3, y1 1, x2 माइनस 2 और y2 माइनस 3। अब आपने डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जी कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 25 प्लस 16। अब इनको प्लस कर लें, 25 में 25 प्लस 16 41 का अंडर रूट आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह से आपने ए बी के बाद फिर बी सी निकाल लेना है, बी सी। इसके लिए भी फार्मूला, अब बी सी के लिए बल्कि आप पहले लिख लें, बी सी के लिए अब बी और सी। अब हमारे पास x1 y1 ये हो जाएगा, x1 y1 फिर x2 2 y2 2। अब हम बी सी वाले पॉइंट हमारे पास ये हो गए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारे पास 2, x2 माइनस x1 है ना, तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1, y1 यहाँ पर कितना है माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास 16 प्लस 25 41 का अंडर रूट आ जाएगा। अब इसी तरह से हम ए और सी का निकालेंगे। ए सी के लिए आप यहाँ पर ये वाला ए और सी के लिए यहाँ पर x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। x1 है यहाँ पर 3, y1 1, x2 2, y2 2। अब ए सी के लिए हमारे पास x2 माइनस x1 सब x2 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 ए सी। ए हमारे पास है x2 माइनस x1 2 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 1। अब कोलिनियर के लिए ये होता है कि कोई सी दो पॉइंट को प्लस करें तो वो आपके पास थर्ड वाले के इक्वल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। ए बी देखें, ए बी आपके पास है 41 और ए सी अंडर रूट 2, जबकि बी सी आपके पास है 41 का अंडर रूट, तो ये नॉट इक्वल टू है। सो अब हम लास्ट वन पे लिखेंगे, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इसका भी आपने कोलिनियरिटी चेक करनी है। सबसे पहले आप ए बी बी सी ए सी निकालेंगे, ए बी सब क्वेश्चन में ए बी बी सी ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब सबसे पहले आप ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए बल्कि आप पहले पॉइंट ए और बी के ये आ जाएगा x1 y1 x1 y1, ये x2 y2 x2 2 y2 3। अब इसमें ए बी में वैल्यू पुट कर दो। x2 माइनस x1 2 माइनस 0 प्लस y2 3 माइनस 1 का होल स्केयर, 2 में से 0 निकाले 2 का स्केयर, प्लस 3 में से 1 निकाले 2 का स्केयर, 4 प्लस 4 8 का अंडर रूट। अब इसी तरह से 8 का अंडर रूट के लिए अब आपको पता है कि 8 के लिए 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 का स्केयर बाई 2। आपको पता है ये तो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला खाली 2 रह जाएगा और ये अकेला 2 है तो ये अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से अब आपने बी सी निकाल लेना है। बी सी के लिए आप देखें ये x1 y1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा ये y1 3, x2 3, y2 4। अब x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर 4 में से 3 निकालें 1 का होल स्केयर, 3 में से 2 निकालें 1 का होल स्केयर प्लस थर्ड वन पे ए सी। अब ए सी के लिए ये और ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ए x1 y1 ये हो जाएगा x1 0 y1 1 x2 3 y2 4। अब 7.1 आप लोगों ने पहले 7.1 के स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने, फिर आपको समझ आएगी डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें बी सी के बाद आपके पास आ गया ए सी। अब इसमें भी पुट कर दें x2 माइनस 1 x2 3 माइनस 0 4 माइनस 1 का होल स्केयर, 3 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 प्लस 9 18 का अंडर रूट आ गया। अब 18 की जगह पर फिर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3। अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 3 और ये अंडर रूट ऐसे। अब देखिए आप लोगों को लग रहा है कि कोई सी दो साइड से अगर हम ये देखें आप कर सकते हैं, अगर हम ए बी 2 अंडर रूट 2 को इसमें प्लस करें ना 2 और 1 3 और 3 इस चीज़ के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब अगर हम ए बी को इस वाली को ए बी इसका आंसर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी का आंसर लिखें 2 अंडर रूट 2, बी सी का आंसर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2, 2 और 1 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। अब देखिए आपने ए बी लिखी ना, ए बी का आंसर ये लिखा, बी सी का आंसर ये लिखा, ए सी का ये लिखा। अब इन दो साइडों को प्लस करके तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम एंड पे लिखेंगे इट इज़ कोलिनियर। और लीनियर के लिए ये कंडीशन होती है कि आप कोई से दो साइड को प्लस करें तो थर्ड साइड के इक्वल आ जाए। अब इसी का थर्ड पार्ट है ए बी सी पॉइंट दिए में, इसमें भी आपने पहले ए बी बी सी और ए सी निकालना है। अब सबसे पहले आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। अब ए बी निकालने के लिए ए और बी, x1 हमारे पास है 0, y1 माइनस 5, x2 3, y2 7, x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्केयर प्लस 7 प्लस 5 का होल स्केयर, 3 का होल स्केयर 12 का होल स्केयर, 3 का स्केयर 9 प्लस 144 प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 153। 3 5 ज़र 15, 3 1 ज़र। अब देखें 3 का स्केयर लिखा ना मल्टीप्लाई 17,
अब ये कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया और 17 अंदर। अब इसी तरह से अब हम बी सी का ले लेंगे। ए बी कर लिया, बी सी के लिए हम ये वाले और वो वाले पॉइंट लेंगे। x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2, x1 y1 x2 y2। अच्छा, फार्मूला लिखने की जरूरत है। x2 माइनस x1 5 माइनस 3 y2 माइनस y1। 5 में से 3 निकालें 2 का स्केयर, 15 में से 7 निकालें 8 का होल स्केयर। ये हमारे पास हो गया 68। अब 68 को भी आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर लें। टू का स्केयर मल्टीप्लाई 17, 2 अंडर रूट के बाहर आ गया और 17। अब बी सी हमने निकाल लिया। इसी तरह से अब हम निकालेंगे बी सी के बाद ए सी के लिए हम सबसे पहले ए सी वाली पॉइंट दे देंगे ना। ए की अब ये हो जाएगा x1 y1 सी बना, x2 y2। 5 माइनस 0 का होल स्केयर, 15 प्लस 5 का होल स्केयर। ये पता है ना y2 माइनस y1, यहाँ पर y1 है और ये वाला y1 और यहाँ से प्लस हो जाएगा। 5 का होल स्केयर, 20 का होल स्केयर। ये हमारे पास 425 हो गया। और 425 का भी आपने फैक्टराइजेशन बना लेनी है। 425 5 1 5। अब इधर आ जाएगा हमारे पास 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 17। 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 अंडर रूट 17। अब देखें, अगर आप इन दो साइडों को प्लस कर लें, ए बी और बी सी को प्लस करें तो वो ए सी के इक्वल आ रहा है। अब हम इन साइडों को प्लस कर लेंगे। कौन सी वाली को? एक ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी का आंसर है 3 अंडर रूट 17 और इसका 2 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17। ये देखें 5 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17 ये आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे इट इज़ अ कोलिनियर। कोलिनियर के लिए यही कंडीशन थी कि आपने दो साइड को प्लस करें और वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाए। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। ए आपके पास दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। इसको भी आपने कोलिनियर के लिए करना है। अब सबसे पहले आपने इसमें एक ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। अब इसमें ए और बी वाले में x1 y1 ये हो जाएगा, x1 y1 ये x2 y2। अब इसमें ए बी वाले में हम इसमें पॉइंट पुट कर लेंगे, x2 3 -1 है ना, x1 के साथ भी माइनस है और ये भी प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 2 4 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 16 प्लस 1 17 का अंडर रूट आ गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट भी सॉल्व करेंगे। ए बी के बाद फिर हम ए बी हो गया बी सी के लिए ये x1 y1 ये हो जाएगा, x1 y1 x2
y2, अब वैल्यू पुट कर दो b, x2 7 माइनस 3, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 का अंडर रूट आ गया। अब इसी तरह से फिर हम ए सी निकालेंगे। ए सी के लिए हमारे पास पॉइंट आपको पता है डिफरेंट हो जाते हैं ना, ए ये और सी वो है, x1 y1 x1 y1 x2 y2 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिक्सटी एट का अंडर रूट। अब 68 को 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 17 17 1 ज़ा ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब इसके तो कैंसिल हो गया 2 इंटू 17 का अंडर रूट। अब देखें ये भी कोलिनियर के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए कोलिनियर के लिए आपने ए बी ले लें, एक देखें लग रहा है आप ए बी और बी सी को अगर आप ऐड कर लें, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी का आंसर है 17 अंडर रूट 17 का अंडर रूट और इसका 2 अंडर रूट 17 1 1 2 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू इट इज़ कोलिनियर, या लिख सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द क्वाड्रेंट्स विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी इज़ अ रेक्टेंगल। आपने शो दैट करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास ये हैं रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की ये मैंने इस तरह की डायग्राम बना ली, पहले फिगर बना ली, यानी कि ये आपके पास ए है, ये इस तरह की होती है, ए फिर बी फिर सी डी। अब इसमें जो आंसर आपके पास, अगर आपने ये इस तरह से करना है कि आपने एक ए बी निकालना है, फिर उसके बाद आपने ए बी फिर सी डी का आंसर सेम आना चाहिए, फिर इसी तरह से बी सी और ए डी का आंसर सेम आना चाहिए, फिर इसी तरह से जो इसकी डायगोनल है ए सी और बी डी, अगर इनका आंसर सेम आता है तो इसका मतलब है, मतलब क्या है, ये हर सूरत यानी कि आने चाहिए, इक्वल आने ही चाहिए, तो तब ये आपके पास प्रूफ होगी कि ये रेक्टेंगल है। शो दैट कहा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ कि है या नहीं है, बल्कि शो दैट करना है कि ये पॉइंट्स रेक्टेंगल के। अब डायग्राम मैंने ज़रा खुद से बना ली ज़रा आपकी समझ के लिए। अब इसमें ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले ए बी सी डी पॉइंट जो दिए हुए ना हमारे पास, हम डिस्टेंस पहले हम निकालेंगे इसमें ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी डी ए वगैरह ये सारे निकालेंगे। उसके बाद फिर हमने पहले ये निकाल के ना इसमें ए बी का आंसर बी सी डी के बराबर आएगा, और इस तरह से बी सी का आंसर ए डी के बराबर आएगा, और फिर उसके बाद ए सी का आंसर बी डी के बराबर आएगा। पहले चले हम ये निकाल देते हैं, उसके बाद दो और निकालने हैं। अभी ए बी के लिए हमारे पास ए और बी के पॉइंट में से, ए और बी के पॉइंट में से आप लिख लें डिस्टेंस फार्मूला पहले बल्कि लिख लें एक ही दफ़ा। अब इसके बाद ए बी पॉइंट निकालें। ए बी के लिए आपको पता है x1 आपके पास आ गया 2, y1 आ गया 2, x2 8, y2 2, x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 8 में से 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 36, तो ये 6 आ जाएगा। अंडर रूट करेंगे ना 36 तो 6 आ जाएगा। ए फिर इसी तरह से आपने बी सी निकाल लेना है, बी वो वाला और सी ये। अब बी सी के लिए आप पॉइंट x1 क्या हो जाएंगे, x1 8, y1 2, y1 फिर x2 8, y2 5। अब किसके लिए, बी सी के लिए, फिर x2 माइनस x1, x2 अब इधर है 8 माइनस 8, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 8 में से 8 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 निकाले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 9 दिया तो 3 आ जाएगा। अब निकालें सी डी। सी डी के लिए सी हमारे पास ये ना x1 y1 ये हो जाएगा, x1 y1 सी के बाद डी है, फिर x2 y2, x2 y2
अब आप इसमें डाल देंगे वैल्यूज़, डिस्टेंस फार्मूला। इनके जो सिंपल होता है ना डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट, इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी तो अब इसमें वैल्यू पुट करने किसके लिए थे, सी डी के लिए। 2 - 8 का स्केयर प्लस 5 - 5 का स्केयर, 36 का √36 आ गया सी डी। फिर उसके बाद डी है, डी वाला पॉइंट ये x1 y1 x1 y1 a x2 y2। अब डी ए वाले पॉइंट पे x2 2 - 2 का होल स्केयर प्लस 2 - 5 का होल स्केयर, 0 का होल स्केयर 5 में से -3 का होल स्केयर, 3 का स्केयर 9 का √3 आ गया। अब देखें, अब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ इक्वल आनी चाहिए। जो ए बी है ना वो सी डी के इक्वल आना चाहिए। आप देखें ए बी ये है और सी डी कितना है, सी डी ये देखें इक्वल आ रहा है, यानी कि ये भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है। अब बी सी आपके पास ये 3 आ रहा है और ये भी देखें आप डी ए या ए डी ये भी 3 आ रहा है। इसका मतलब है ये आपके पास ये साइडें जो दो साइडें सेम आनी थी तो वो आ गई। अब आपने उसके बाद क्या करना है, अब आपने ए सी भी निकालना है और बी डी भी निकालना है। अब ये भी आपके पास सेम होना चाहिए। इसमें भी आप लोग डिस्टेंस फार्मूला ही लगा के करेंगे। अब आप लोगों ने ये डायगोनल ए सी और बी डी वाली डायगोनल निकालनी है। अब आपने नेक्स्ट ए सी और बी डी निकालनी है, ये भी आपके पास सेम आनी चाहिए। ए सी ए तो हमारे पास आ गया x1 y1 सी ये x2 y2। अब आप निकालें ए सी के लिए फार्मूला x2 8 - 2 का स्केयर प्लस y2 - 1 5 - 2 का होल स्केयर, 6 का स्केयर प्लस कर दिया तो 45 आ गया। ए सी के बाद फिर बी डी के लिए बी वाला कौन से पॉइंट है, बी के वो है x1 y1 बी के बाद डी वाला x2 2 y2 5 बी डी 2 - 8 का होल स्केयर प्लस 5 - 2 का होल स्केयर, ये भी आपके पास 45 का √ आ गया। अब देखिए बहुत ये डायगोनल होते हैं, ये जो ए सी और बी डी है ये डायगोनल से। अब आपने लिखना है बोथ डायगोनल्स इक्वल इन रेक्टेंगल rectangle so AB परपेंडिकुलर है AD का। या अगर ना भी लिखें बस ठीक है, वो प्रूफ हो जाता है। बहुत डायगोनल्स इक्वल तो आपके पास शो दैट हो जाता है। डायगोनल्स के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड इतना ज़्यादा किस लिए करें। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपने शो दैट द क्वाड्रेंट्स विथ यानी कि ए बी सी पॉइंट दिए में, तो मैंने सहूलत के लिए ए बी सी पॉइंट सोल्यूशन में लिख लिए ए बी सी पॉइंट। तो आपने ये प्रूव करना है स्केयर आप लोगों ने वो बचपन में पढ़ा है जिसकी 4 साइड्स बिल्कुल वो रेक्टेंगल थोड़ी सी तिरछी होती है ना, इसके लिए जैसे ये 1 2 3 4 साइड्स इसके लिए 4 की 4 यानी कि ए बी का आंसर, बी सी का आंसर, सी डी का आंसर, डी ए का आंसर। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने करना है, सब के आंसर सेम आ जाए तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला एक ही दफ़ा हम लिख लेते हैं। ए और बी ये x1 y1
अब वीडियो बनाते वक्त फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है। देखें ना कितनी गर्मी के हाल में बनाते हैं आप लोग, फिर भी ना तो सब्सक्राइब करते हैं ज़्यादा और ना ही कमेंट्स वगैरह करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। आपको सारे आंसर सेम, ए बी वगैरह सब आंसर सेम आने चाहिए। ए बी हम निकालेंगे सबसे पहले। x2 माइनस x1 -2 माइनस 5 का स्केयर प्लस y2 3 माइनस 2 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर प्लस 49 प्लस 1 50 का 100। अब ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी। बी सी के लिए फिर पॉइंट x1 y1 ये हो जाएगा x1 y1 बी के बी सी सी वाले x2 y2। अब फिर आपने बी सी वाले पॉइंट पुट करने इसमें -3 माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा क्योंकि x1 के साथ, फिर प्लस -4 -3 का स्केयर -1 का स्केयर 1 प्लस फिर सी डी, फिर सी डी। सी के जो है ना हमारे पास आंसर आ गया x1 पॉइंट y1 सी और डी x2 y2। आप इसी तरह से देखें डिस्टेंस फार्मूला सब में सेम ही है। x2 बी सी सी डी वाले पॉइंट सी डी x2 4 प्लस 3 का होल स्केयर प्लस -5 प्लस 4 का होल स्केयर ये देखें। अच्छा, अभी एक और भी रहता है डी ए। अब डी ए को भी आपने इसी तरह से फाइंड आउट करना है। डी के लिए पॉइंट कौन कौन से आपके पास हैं? डी हमारे पास डी x1 4 y1 -5 डी ए के x2 5 y2 2 डी ए x2 5 - 4 का स्केयर 2 प्लस 5 का होल स्केयर 1 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर अब देखिए आपने ये स्केयर के लिए आपको पता है 4 की 4 साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। तो अब आप इसकी क्या ज़ाहिर कहते हैं, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल is and is a square। और ये एक स्केयर है जिसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसमें शो दैट ए क्वाड्रेंट विद, अब इसमें ओ ए बी एंड सी दिया हुआ इज़ अ रम्बस। इसके लिए सिर्फ ये जो ओ वाले जो पॉइंट है ना ये तकरीबन होती है स्केयर ही की तरह की। इसके लिए भी सारी ओ ए बी बी सी सी और सब के आंसर सेम आते हैं। अब इसमें सिर्फ ये जो है ना ओ ए और सी ओ यानी कि ये इस तरह से आ जाते हैं कि इस तरह से पॉइंट निकाल के आंसर इसके भी तकरीबन उसी तरह के हैं। सब के आंसर सेम आ जाने चाहिए। पहले आपने ओ ए, फिर आपने ए बी, फिर आपने ए बी के बाद फिर बी सी, फिर इसके बाद सी, उसी तरह से बस स्केयर की तरह का है तकरीबन ये, सिर्फ इसमें ओ पॉइंट। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे x2 अब ओ ए के लिए हम जो पॉइंट ले लेंगे ना सिर्फ इसमें ये फ़र्क आ जाता है। x1 y1 हमारे पास ये आ गया x1 0 y1 0, फिर a x2 y2 ओ ए 5 - 0 का होल स्केयर प्लस 0 - 0 का होल स्केयर 5 का होल स्केयर, तो ये कैंसिल होके 5 आ गया। ओ ए के बाद ए बी निकालें, ए बी
x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 a b। 8 minus 5 4 minus 0 का स्केयर 25 कंट्रोल 3 5 आगे देखिए वो भी 5 था, ये भी 5 आ गया। इसके सारे जो ना आंसर 5 5 आने चाहिए। अब बी सी बी और सी x1 y1 x2 y2 3 minus 8 का होल स्केयर 4 minus 4 का होल स्केयर minus 5 का होल स्केयर प्लस 0 का होल स्केयर, यहाँ से minus 5 का स्केयर 25 का अंडर रूट, ये हमारे पास 5 आ गया बी सी। फिर उसके बाद सी ओ, इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। सी ओ, सी के पॉइंट सी ये x1 y1 सी ओ के पॉइंट x2 y2 सी ओ x2 0 minus 3 का होल स्केयर प्लस 0 minus 4 का होल स्केयर, 3 का स्केयर 9 प्लस अब आपने लिखने हैं ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 sides are equal, OABC is the rhombus। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियोस में बना रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो फिर अपलोड नहीं होती। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।